महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग की तारीखों की करेंगे। जैसे जैसे ये नजदीक आ रही हैं, उम्मीदवार से लेकर पार्टी के दिग्गजों की हार्टबीट बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? सीट से ज्यादा उम्मीदवार। दरअसल 12 जुलाई को यानी कि कल 11 विधान परिषद सीटों के लिए वोटिंग होनी है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि निर्दलीय उम्मीदवार जयंत पाटिल और ठाकरे समूह के मिलिंद नार्वेकर अपना नाम वापस ले सकते हैं। हालांकि नामांकन पत्र वापस लेने का समय खत्म होने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया। अब कल होने वाले एमएलसी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव में एमवीए और महायुति जोर आजमाइश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनावों में झटका लगने के बाद बीजेपी ने ओबीसी चेहरों को विधान परिषद में उतारकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चल दिया है। जैसे कि एमएलसी की जो 11 सीटें हैं उनके लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले एमवीए ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। विधायकों के आधार पर एनडीए की सभी सीट निकलती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे ही कांग्रेस की अपनी एक सीट पर जीत तय मानी जा रही है। लेकिन असल चुनौती तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजित पवार की है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को एमएलसी चुनाव में उतार दिया है, जिन्हें टफ फाइट मिल रही है। वहीं अजित पवार की पार्टी के विधायक पर एनडीए नेताओं का भरोसा कम नजर आता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे वजह आपको बता देती हूं। चुनाव में दरअसल एमवीए के पास जो संख्या बल है वो है नहीं। एमवीए का भरोसा अजित पवार की पार्टी के एमएलए पर ज्यादा है। अजित पवार पर अपने विधायकों को बचाए रखने की चुनौती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अजित गुट के कई एमएलए शरद पवार के संपर्क में आने की खबर भी आई थी। अब आपको महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण बता देती हूं, जिससे यह पता चल पाएगा कि किस पार्टी और गठबंधन के कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं। जिसमें सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में जो मौजूदा समय है उसमें है 274 विधायक। एक इसमें एमएलसी सीट के लिए 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, अजित पवार के पास 38 और शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं। एनडीए को अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। एनडीए के पास फिलहाल कुल मिलाकर 203 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में एनडीए अगर 4 और विधायकों का समर्थन जुटा ले तो 9 उम्मीदवार वो जीत सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की उससे वो उत्साहित है। ऐसे में आपको 3 समीकरण बता देती हूं जिसके आधार पर जीत और हार तय होने वाली है। जैसे कि चुनाव में सभी की नजर शरद पवार पर है। उनकी पार्टी के नेता पहले यह कह चुके हैं कि अजित पवार गुट के कई विधायक उनके कांटेक्ट में हैं। ऐसे में अगर एनसीपी में टूट और क्रॉस वोटिंग हुई तो महाविकास अघाड़ी एक सीट ज्यादा जीत सकती है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के 3 विधायक हैं। अगर वो अपना समर्थन महाविकास अघाड़ी को दे देते हैं तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि एआईएमआईएम ने अभी अपनी रणनीति साफ नहीं की है। बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के पास मिलाकर करीब 6 विधायक हैं। उनका समर्थन या फिर विरोध महाविकास अघाड़ी की जीत को प्रभावित कर सकता है। साल 2022 में विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके कारण महाविकास अघाड़ी को झटका लगा था और इसी के चलते इंडिया ब्लॉक को अपने समर्थक विधायकों का विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि जोड़ तोड़ की सियासत तेज होगी। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार 2 साल पहले मिली हुई हार का हिसाब बराबर कर पाएंगे या फिर एक बार फिर से महायुति 2022 दोहराने में कामयाब नजर आएगी। सत्यप्रकाश सोनी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि 2 चीजों पर महत्वपूर्ण नजर रहने वाली है कि एक, क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना पैदा होती है, और क्रॉस वोटिंग की संभावना अगर पैदा होती है तो जो अभी बीजेपी लेड एनडीए मजबूत स्थिति में महायुति नजर आ रही है उसको ज्यादा मजबूती मिल रही है, या अगर ये क्रॉस वोटिंग गेम चेंजर साबित होती है तो दूसरी पार्टी, दूसरा महागठबंधन एमवीए ज्यादा मजबूत होता है। जरा इस समीकरण को थोड़ा आसान सी भाषा में समझाइए कि किस तरीके से चुनाव होता हुआ हम देखेंगे। बिल्कुल, देखिए कल विधान परिषद के लिए मतदान होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरह से राजनीतिक दलों में खलबली मची है उसका सीधा
असर देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में शिफ्ट कर दिए हैं और उनके साथ बैठकें भी जारी है, क्योंकि देर रात भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की बैठक हुई थी, जिसमें यह साफ हो गया कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग का डर जो है लोगों को सताने लगा है। यही वजह है कि मुंबई में एक बार फिर से रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अब मामला यह है कि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो इफेक्ट क्या होगा। अजीत पवार गुट के पास करीब 38 विधायक है। अगर वह उनके उम्मीदवारों के साथ क्रॉस वोटिंग होती है तो उनके उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं बेहद कम हो जाती है। अब जिस तरह से शिंदे गुट के तमाम जो विधायक है 40 विधायक उनके पास है, बाकी सहयोगी अगर विधायक उनकी मदद करते हैं तो उनके विधायकों की जो है जीत हो सकती है। मलसी में उनके जो है मलसी कैंडिडेट है उनकी जीत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो संख्या बल है अभी वर्तमान में 103 है। अगर सहयोगी दल या फिर अपक्ष के उम्मीदवार उनकी अगर मदद करते हैं तो उनमें जो है जीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो एमएलसी चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 40 विधायकों को तोड़कर गुवाहाटी का रुख किया था, सरकार में पलटवार हुई थी। उससे यह पूरा मामला सामने आ रहा है कि लोगों में इसी का डर है कि इस बार भी इस तरह की परिस्थितियां न बने, इसलिए लोग जो है अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में, अलग अलग रेस्टोरेंट में उन्हें रखे हुए हैं, उनके ऊपर नजरें भी बनाए हुए हैं और लगातार उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है कि किसी तरह का खरीद फरोख्त वाला मामला न सामने आया। ऐसे में अगर विधायकों की खरीद फरोख्त होती है या फिर उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा एनडीए को। हालांकि महाविकास आघाड़ी सुरक्षित है, क्योंकि शिवसेना ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस ने भी एक उम्मीदवार उतारा है, जबकि एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल को मैदान में उतारा गया है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अगर वंचित बहुजन आघाड़ी क्रॉस वोटिंग की तरफ जाती है तो इसका फायदा जो है कहीं न कहीं एनडीए को हो सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव न लड़कर बल्कि अकेला चुनाव लड़ने वाला एक ही दल था, वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी। तो बड़ा इफेक्ट होने वाला है। इसी इफेक्ट के डर से तमाम दल जो है अपने अपने विधायकों को संजोए हुए हैं, अपने अपने विधायकों के ऊपर नजर रख रहे हैं। खास बात है चाहे वो मीटिंग का ही बहाना क्यों न हो या पार्टी सेलिब्रेशन का ही बहाना क्यों न हो, सभी को होटलों में रखा गया है और सभी पर नजर रखी जा रही है। जी पूर्णिमा जी। लेकिन जो भी है सत्यप्रकाश, जो भी नतीजे इसके आएंगे जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा।